मेरी जिस ऑफिस में नौकरी लगी थी वहाँ का चपरासी हर वक्त उदास रोता रहता। मैं वजह पूछता तो कहता तुम जानकर मजाक उड़ाओगे। एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो छुट्टी के बाद उस चपरासी का पीछा करने लगा। वो एक टूटे फूटे मकान में दाखिल हो गया। वो घर में अकेला था। मैंने जब चपरासी से पूछा कि आपकी पत्नी बच्चे कहाँ हैं तो चपरासी रोने लगा। फिर जो बात उसने बताई मेरी तो चीखें निकल गईं, क्योंकि वो चपरासी तो पिछले 30 साल से मेरी जब से नौकरी ऑफिस में लगी थी मैं यहाँ के चपरासी को देख रहा था। मैंने आज तक दीनदयाल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो एक पक्की सी उम्र के इंसान थे। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, यहाँ तक कि भवें भी सफ़ेद हो चुकी थीं। हाथ में एक माला होती थी और वो हर वक्त जपते रहते। ऑफिस के चपरासी थे, मगर उन्हें जो भी काम कहा जाता वो फौरन कर दिया करते। किसी के आगे कभी कोई फालतू बात नहीं की थी। बस जी हाँ जी और कह ठीक है कहकर हाथ में मौजूद माला को जपने लगते। आज तक किसी ने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की थी कि वो इतने गंभीर क्यों रहते हैं। पहले पहल तो मुझे देखकर लगा कि शायद वो काफ़ी गुस्से वाले और सख्त स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके स्वभाव से वाकिफ हुआ तो मेरी दिलचस्पी उनकी पर्सनालिटी में और बढ़ने लगी। अभी मेरे पास मौजूद कोलीग ने दीनदयाल को आवाज़ दी थी। कहने लगा कि मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। दीनदयाल ने ठीक है कहा और ऑफिस में ही बने एक तरफ किचन में चला गया। चाय बनाकर लाया और लाकर टेबल पर रख दी। खामोशी से फिर बाहर चला गया, लेकिन वो कुलीग काम में इतना बिजी था कि उसने चाय पी ही नहीं। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने चाय का घूंट भरा तो नाक मुंह चढ़ाकर दोबारा दीनदयाल को पुकारने लगा। कहने लगा कि ये चाय ठंडी हो चुकी है, दोबारा से बना कर लाओ। दीनदयाल ने खामोशी से वो कप लिया और दोबारा चाय बनाने चला गया। वो बड़ा ही नरम स्वभाव का इंसान था। उन्हें देखकर उन पर तरस भी आने लगता। न जाने क्या मसला था जो वो इंसान इतना अंदर ही अंदर घुलता चला जा रहा था। जहाँ सब बैठे मुस्कुरा रहे होते वहाँ दीनदयाल एक गहरी सांस ले करके अपना चेहरा फेर लिया करता। यहाँ पर और भी लोग थे, मगर मेरी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ दीनदयाल में ही थी। उस दिन मैं काम करके फ्री हुआ तो दीनदयाल सामने मौजूद कुर्सी साफ कर रहे थे। मैंने दीनदयाल को अपने पास बुलाया और सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। वो हैरत से मुझे देखने लगे। कहने लगे कि नहीं, मैं यहाँ कहाँ बैठ सकता हूँ, मेरे बैठने की जगह तो बाहर है। आपको कोई काम है तो बता दें। मगर मैं उनसे कहने लगा कि आप हर वक्त उदास क्यों रहते हैं, कभी मुस्कुरा भी लिया करें आपके सामने, और अगर हंसी मजाक भी कर दिया जाए तो आप यूं ही उदासी से देखते रहते हैं। मसले मसाइल तो हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि हम मुस्कुराना ही छोड़ दें। मेरी इस बात पर दीनदयाल ने एक गहरी सांस ली, फिर चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लाकर कहने लगे कि बेटा जी, हंसने खेलने के दिन, मुस्कुराने के दिन तो आप लोगों के हैं, हम लोग तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं। दीनदयाल की ये बात सुनकर मैं कहने लगा कि इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान पर बुढ़ापा आ जाए तो वो बिल्कुल ही गंभीर रहने लग जाए। थोड़ा मुस्कुराया करें, लोगों के साथ बातचीत किया करें, आपका दिन अच्छा गुजर जाएगा। वो जी ठीक है कहकर वहां से चले गए, जबकि मुझे लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहते हों मगर कह ना पा रहे हों। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने आपको इस कदर गंभीर कर दिया है। क्या कोई घरेलू परेशानी या फिर पैसों की तंगी है? मैं आपकी हर मुमकिन मदद कर दूंगा, आप मुझे कुछ बताएं तो सही। मगर दीनदयाल धन्यवाद करके कह देते कि बेटा, तुम मेरे मसले परेशानियां जानकर क्या करोगे, इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छा खाते कमाते हो, तो अपनी जिंदगी में खुश रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे लगा शायद मैं दीनदयाल की बातों को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर सवार कर रहा हूँ। मुझे दीनदयाल के साथ इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा जरूर था जो मुझे बेचैन किए रखता था। मेरा दिल बार बार मुझे उकसाता कि मैं दीनदयाल से उनकी जिंदगी के बारे में पूछूं कि क्या बात है जो उनको उदास किए हुए है, और फिर इस मामले में मैं उनकी मदद भी करूं। उस दिन जब मेरी ऑफिस से छुट्टी हुई तो दीनदयाल भी छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ जाने लगे। मैंने उन्हें जाते देखा तो उनके पीछे ही जाने लगा। जानता हूँ उनका पीछा करना गलत था, लेकिन मेरी नीयत अच्छी थी। मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है। उनके यहाँ जाने से आखिर पता तो चलेगा कि दीनदयाल साहब को मसला क्या है। उन्होंने पूरा सफर पैदल ही किया था। मैं तो हैरान था कि जरा सा चलने पर मेरी सांस फूलने लगी थी, मगर दीनदयाल तो तेज तेज कदम उठाते, आसपास नजर दौड़ाते, थोड़ी थोड़ी देर बाद राम राम कहते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पहले पक्की आबादी, सड़कें और शोर शराबा था। धीरे धीरे वो वहां से कच्ची आबादी में दाखिल होने लगे। फिर वहां पर एक छोटा सा गांव शुरू हो गया जहां पर सभी गरीब लोग रहने वाले थे। इसी गांव में दीनदयाल एक तरफ गली में मुड़ गए। मैं भी उन्हीं के पीछे ही गया था। वहां पर एक घर में वो दाखिल हो चुके थे। घर का दरवाजा टूटा फूटा सा था। वो घर में दाखिल हो गए। दरवाजा यूं ही खुला था, उन्होंने बंद करने की कोशिश नहीं की थी।
घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दीनदयाल के अलावा वहां पर कोई मौजूद ही ना हो। दीनदयाल ने एक नज़र घर पर डाली और फिर आंगन में ही रखे हुए घड़े के पास रखा हुआ गिलास उठाया और पानी पीने लगे। जैसे ही पानी का गिलास उन्होंने अपने मुंह से लगाया तो उनका ध्यान दरवाजे की तरफ गया जहाँ पर मैं खड़ा था। मुझे देखकर पानी का गिलास मुंह से हटाया और चलते हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि बेटा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा और कहने लगा कि कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहता था, 2 घड़ी बैठकर आपसे सुकून से बात करना चाहता था। मेरी बात सुनकर दीनदयाल ने गौर से मुझे देखा। कहने लगे कि तुम मुझे चैन से बैठने नहीं दोगे, ना ही तुम्हें सुकून आएगा जब तक मुझसे मेरा राज ना जान लो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा, मैं जानता हूँ कि आप इतना उदास क्यों रहते हैं। आखिर ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। वो मुझे अपने घर के अंदर ले आए थे। घर में वाकई उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। एक कमरा था, छोटा सा आंगन था, एक तरफ छोटा सा किचन था, बरामदा था और एक तरफ बाथरूम बना हुआ था। वो मुझे वहीं आंगन में रखी हुई चारपाई पर बिठा चुके थे। घड़े से पानी लाकर मुझे पीने को दिया। पानी थोड़ा खारा था लेकिन मैंने पी लिया। वो कहने लगे कि मेरा अतीत जानकर तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास और कुछ करने को काम नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, आप अपने बारे में बताए तो सही, आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद भी कर सकूं। दीनदयाल बाबा ने गहरी सांस ली थी, फिर कहने लगे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरे अतीत के बारे में जानने का तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बरसों बाद एक बार फिर मेरे दिल के जख्म हरे होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी मैं ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतना कहने के बाद बाबा ने मुझे बताना शुरू कर दिया। कहने लगे कि बेटा, आज से 30-35 साल पहले मैं एक गांव में रहता था। उस वक्त पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुए थे, बल्कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 अलग मुल्क बने तो बड़ा ही शोर मचा था। पहले जिस गांव में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, एक घर हिंदू का हुआ करता था और दूसरा मुसलमान का। सबके संबंध बहन भाइयों जैसे थे। वहीं इन सब के आपस में रिश्ते खराब होने लगे। मुसलमान हिंदू एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। ऐसे दंगे फसाद होने लगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस दिन मुसलमानों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान में जाना था, उस दिन खूब खून खराबा मचा हुआ था। कितने ही लोगों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम जिस गांव में रहते थे, हमें लगा था कि यहाँ पर रहने वाले लोग हमें बहुत प्यार मोहब्बत से रहने देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। इस गांव में भी झगड़े सर उठने लगे थे। लोग डंडे, चाकू, छुरियां, जिसको जो मिलता उठाकर फिरने लगे ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें, या तो उनको कत्ल कर सकें या उनके सामान को हथिया सकें, उनके बच्चों को कत्ल कर दें। मैं शादीशुदा था, मेरी एक पत्नी और एक बेटा ही था। दोनों ही मुझे जान से ज्यादा प्यारे थे। मेरी पत्नी के साथ तो मेरी शादी पसंद की थी। तुम नहीं जानते कि उस समय ये जात पात और ऊंच नीच कितनी देखी जाती थी। मैं एक मजदूर किसान का बेटा था और मेरी पत्नी बड़े ठाकुर की बेटी थी। उनकी जमीनों पर मैं काम किया करता था। बड़े ही चाव से मैंने अपनी पार्वती से शादी रचाई थी। लोगों की मारे खाई, मगर शादी की उसी से ही, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटा। मुझे लगा था कि मैं और पार्वती हमेशा खुश रहेंगे। फिर भगवान ने हमें एक बेटा भी दिया जो हम दोनों को ही जान से बढ़कर प्यारा था। एक रात जब हम अपने हिंदू भाई साथियों के साथ वो गांव छोड़कर जाने लगे तो रास्ते में लोगों ने हम पर हमला कर दिया। वो लोग डंडे चाकू लेकर हम पर शुरू हो गए, हमसे सामान लूटने लगे। मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाकर रखा था। उस वक्त उसकी उम्र 7 साल थी। मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, मगर औरतों में ऐसी भगदड़ मची कि उन लोगों ने मेरी पत्नी को मार दिया। पत्नी को मरता देखा तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपनी पत्नी को वहां से उठाकर ले जाना चाहता था, मगर तभी उन लोगों ने वहां पर आग लगा दी। मेरी पत्नी मेरे सामने जलने लगी थी। उसकी सांसें बाकी थीं, लेकिन उसने इशारे से सिर्फ इतना कहा था कि हमारे बेटे को यहाँ से लेकर भाग जाओ। मेरे साथी मुझे वहां से पकड़कर दूर ले जाने लगे और मैं रोने लगा। अपने बच्चे को सीने से लगाए वहां से भाग निकला था। हम लोग एक सुनसान इलाके में छुपकर बैठ गए थे ताकि जैसे ही मौका मिले तो वहां से भाग निकले। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा बेटा अपनी माँ को याद करके दहाड़े मार रहा था और मैं भी रोए जा रहा था। फिर हमें पता चला कि लड़ाई कुछ कम हो गई है। हम वापस अपने घरों तक आए थे। बाकी बचा सामान उठाया, जरूरत की चीजें ली, लेकिन ये भी उन्हीं लोगों का धोखा ही था। वो लोग धोखे से हमें यहाँ पर वापस बुलाकर हमें भी कत्ल कर देना चाहते थे। लोगों ने आखिर दरवाजे खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी। मेरे घर में और भी हिंदू दोस्त और पड़ोसी मौजूद थे। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा था। इसी भगदड़ में मेरा बच्चा मुझसे छूट गया। मैंने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। लोगों का कहना था कि उसने मार दिया होगा।
या अपना बंदी बना लिया होगा, हो सकता है उसका कत्ल कर दिया गया हो। मैं कहता रहा कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाना है, मगर मेरे साथी कहने लगे कि अगर वो जिंदा ही ना हुआ तो फिर तुम क्या करोगे, ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। वो लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले आए और हम यूँ छुपते छुपाते इस गांव में आ चुके थे। अगर मेरे सामने मेरा बेटा मर जाता तो मुझे तसल्ली हो जाती कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन वो गायब हुआ था। अब ये बेचैनी मुझे खाए जा रही है कि काश मैं वहाँ पर रुक जाता, अपने बच्चे को अपने साथ लेकर आता। मेरे बेटे की याद में दिन रात घुलता रहता हूँ। बस यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा बेटा जिंदा है तो जहाँ भी रहे ठीक रहे, बस किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और वो मुझे मिल जाए। इतना सब कुछ बताते हुए बाबा रोने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू आज भी वैसे ही बह रहे थे, जैसे उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी को जलाया जा रहा हो, जैसे उनकी नज़रों के सामने उनका बेटा उनके हाथ से छूट गया हो। उन्हें रोता देखकर मैं उन्हें अपने साथ लगा चुका था। फिर कहने लगा कि आप किस मोहल्ले में रहते थे? उस इलाके का नाम क्या था जहाँ पर आपका घर मौजूद था? बाबा कहने लगे कि जानकीपुरम वाली गली, और घर नंबर 12 ही हुआ करता था। ये सुनकर मैं कहने लगा कि उस मोहल्ले में एक तालाब भी होता था ना, जहाँ पर एक लड़की डूब रही थी, फिर उसे एक आदमी ने आकर बचाया था। इतना सुनना था कि बाबा ने फौरन अपनी आंखों में आंसुओं को साफ किया। कहने लगे कि हाँ, मैं ही वो इंसान था। दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ रोज वहाँ पर पानी भरने जाया करता था। एक दिन जब वहाँ पर गया तो देखा एक छोटी बच्ची कोई 4-5 साल की थी, पानी में डूब रही थी। मैंने फौरन तालाब में छलांग लगा दी और उस बच्ची को बचाया। उस लड़की का नाम हिना था। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? ये सब कुछ तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाबा मुझसे सवाल करने लगे थे। जबकि मैं मुस्कुराया और बाबा से कहने लगा कि मैं आपके बेटे को जानता हूँ। इतना सुनना था कि वो बाबा तड़प कर खड़े हुए। कहने लगे कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? अगर तुम मेरे बेटे को जानते थे तो तुमने आज से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि वो यहीं हिंदुस्तान में है? बाबा की बात सुनकर मैं कहने लगा कि बाबा, आपने भी तो अपनी कहानी मुझे आज ही बताई है। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं भी आपको बता देता कि आपका बेटा यहीं हिंदुस्तान में है। मेरी बात सुनकर वो बाबा बौखला चुके थे। कहने लगे कि बताओ, तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो? कहाँ है वो? मैंने बाबा दीनदयाल से कहा कि मेरे पास आपके बेटे की फ़ोटो मौजूद है, अगर वो फ़ोटो देखें और बताएं क्या वही आपका बेटा है। ये सुनकर वो बाबा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कहने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उनका दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था, उनके चेहरे पर पसीना आ चुका था। कहने लगे कि हाँ, जल्दी चलो, मुझे मेरे बेटे की फ़ोटो दिखाओ। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम मेरे बेटे को भी जानते ही होगे। मैंने उन्हें अपने साथ लिया और अपने घर आ गया। घर लाकर उन्हें मैंने अपने लाउंज में बिठाया था। बार बार वो हर चीज़ को गौर से देख रहे थे। कहते कि कहाँ है मेरे बेटे की फ़ोटो? तुम देर मत करो, कहीं अपने बेटे से मिलने से पहले ही मैं अपनी सांसें न खो दूँ। मैंने उन्हें हौसला दिया और फिर अपनी पत्नी को बुलाया। यहाँ आओ। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया तो वो कहने लगे कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो? मेरी पत्नी ने घूंघट डाल रखा था। पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन मेरे कहने पर वो कमरे में आ गई और बाबा दीनदयाल को नमस्ते करके सामने सोफे पर बैठ गई। फिर मैं उठा और अलमारी से एक पुराना एल्बम निकाला। उससे कुछ फ़ोटोज़ निकालकर मैंने बाबा दीनदयाल के सामने रख दी। जैसे ही बाबा दीनदयाल उन तस्वीरों को देखने लगे तो रोने लगे। रोते हुए तस्वीरों को पहले चूमने लगे, फिर सीने से लगाकर कहने लगे कि हाँ, यही मेरा बेटा है। मैंने पूछा कि क्या नाम था आपके बेटे का? तो वो कहने लगे कि मेरे बेटे का नाम संतोष था। वो मेरी जान था, मेरी पत्नी और मेरे प्यार का इकलौता गवाह था। कहाँ है वो? मुझे जल्दी से मिलवाओ उससे। दीनदयाल तो बिल्कुल बेताब से होने लगे थे, लेकिन अगले ही पल मैंने कहा कि क्या आप इस औरत को जानते हैं? उन्होंने एक नज़र मेरी पत्नी पर डाली। कहने लगे कि नहीं, मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, भला मैं इसे कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने कहा कि गौर से देखें, ये कौन है? ये वही लड़की है जिसे आपने आज से 30 साल पहले तालाब से डूबते हुए बचाया था। ये हिना है। मेरी ये बात सुनकर बाबा के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ चुका था। वो हैरत से उसे देखने लगे। मेरी पत्नी भी बैठी उन्हें हैरत से देख रही थी। बहुत गौर से चेहरा देखने के बाद बाबा दीनदयाल उठे। कहने लगे कि हाँ, ये वही लड़की है जिसको मैंने बचाया था, मगर ये यहाँ कैसे आ गई? मैं उठकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। अगले ही पल उनका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर इन हाथों को चूम लिया। कहने लगा कि मुझे पहचाने बाबा, मैं कौन हूँ? बाबा दीनदयाल ने गौर से मुझे देखना शुरू किया। मेरी आंखें, मेरे नैन नक्श, मेरे हाथ, उनके दिल की धड़कनें और तेज हो चुकी थीं। कहने लगे कि भगवान के लिए सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरा दिल फटने को तैयार है। मैंने रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहने लगा कि बाबा, मैं ही आपका संतोष हूँ, मैं ही आपका बेटा संतोष हूँ, जिसे आज से 30 साल पहले आप खो चुके थे। मेरी बात सुनकर तो बाबा जैसे शॉक्ड हो चुके थे। कहने लगे कि तुम मेरे बेटे हो? वो अपनी बूढ़ी आंखों से मेरे चेहरे को टटोलने लगे, फिर मुझे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे।
पहले उनके आंसू मेरी याद में बहते रहे थे। 30 साल तक मेरा बाप मेरी याद में रोता रहा था, मगर आज जो उनकी आंखों से आंसू निकले थे वो खुशी के आंसू थे। रो रो कर मुझे चूमने लगे, कहने लगे कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया, मेरी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो मुझसे सवाल कर रहे थे और मैं उन्हें हौसला देने लगा। फिर उन्हें बताने लगा कि उस दिन जब हम घर में मौजूद थे तो हमलावरों ने हमला कर दिया था। दरवाजे को तोड़कर वो अंदर दाखिल हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे और कुछ न सूझा तो मैं खिड़की के रास्ते घर से बाहर को कूद गया। मैं खिड़की के रास्ते कूद कर जैसे ही बाहर गया तो सामने घर में मौजूद हिना के अब्बू सलीम साहब ने मुझे देख लिया था, क्योंकि आपने उनकी बेटी हिना की जान बचाई थी, इसलिए वो आपसे खास हमदर्दी रखते थे। उन्होंने जब मुझे यूँ भागते देखा तो फौरन मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले गए। जब तक मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तो आप लोग जा चुके थे। हिना के पापा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन शायद किस्मत हम दोनों बाप बेटे को जुदा कर चुकी थी। जब तक मामला ठंडा न हो जाता, भूमि के पिताजी ने कहा कि वो मुझे अपने घर पर ही रखेंगे। मेरा हुलिया बिल्कुल बदल दिया था, मुझे मुस्लिम जैसा बनाकर रखा गया। मैंने वहीं पर रहते हुए आगे की शिक्षा हासिल की थी। मेरा नाम उन्होंने अरशद रखा था। अपनी बेटी हिना से उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। मैंने शादी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से की थी। फिर जैसे ही हालात ठीक हुए तो हिना के पापा ने हम दोनों को हिंदुस्तान भेज दिया। मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, मगर क्योंकि हिना के पापा की थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने सोर्स इस्तेमाल करते हुए हम दोनों को हिंदुस्तान भिजवा दिया। यहाँ पर आने के बाद हमने हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर आपको ढूंढा, आपके बारे में बताया, मगर कोई भी आपको नहीं जानता था। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी हम गए हमने आपका ही नाम लिया। फिर यहाँ इस शहर में आकर मैंने इस ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। आप तो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि मैं आपको पहचान ही ना सका। आपकी सफ़ेद दाढ़ी ने आपको बूढ़ा कर दिया था, लेकिन जब भी आपको देखता था मेरे दिल में एक तड़प सी उठती थी। ऐसा लगता था जैसा मेरा आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है। तभी मैं आपके घर भी पहुंचा। मेरे बाबा ने जब ये हकीकत सुनी तो रोने लगे। मुझे और भूमि को गले से लगा लिया। हिना ने यहाँ आकर अपना नाम बदल लिया था। कितनी ही देर हम दिल का बोझ हल्का करते रहे। मैंने बाबा से नौकरी छुड़वा दी थी। मैं उन्हें घर में रखकर उनकी खूब सेवा करने लगा। मगर हाँ, एक कमी हमारी ज़िंदगी में आज भी मौजूद थी। वो कमी थी मेरी माँ की कमी। काश वो कभी ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में लौट आती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।